हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको एक तो डेफिनेशन बताई थी ड्रग और मेडिसिन की। उसके बाद हमने एंटीपायरेटिक्स को पढ़ा था और एनाल्जेसिक्स को पढ़ा था। उन केमिकल कंपाउंड्स को हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं बेटा, जिनका काम है पेन को कम करना, इसलिए उनको हम पेन किलर्स भी कहते हैं। उन केमिकल कंपाउंड्स को हम एंटीमाइक्रोबियल्स कहते हैं, जिनका काम है इन्फेक्शन को क्योर करना जो हुआ है ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उन केमिकल कंपाउंड्स को हम एंटीपायरेटिक कहते हैं जो फीवर को रिड्यूस करते हैं, मतलब जिससे फीवर रिड्यूस होगा उसको एंटीपायरेटिक कहते हैं, जिससे पेन रिड्यूस होगी उनको एनाल्जेसिक्स कहते हैं, और जिससे इन्फेक्शन ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्योर होगा उनको हम एंटीमाइक्रोबियल्स कहते हैं। आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को। एंड आई एम रियाज वानी। बेटा ये लेक्चर सीरीज आपको मिल रही है इस लॉकडाउन के दौरान। आप इन चीज़ों को जो मैं यहाँ पे आपको स्लाइड दिख रहा है साथ साथ में कॉपी करो। आपके पास एक पेन होना चाहिए, आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। आप इसको कहानी की तरह नहीं सुनोगे, आप इसको साथ साथ में नोट भी करना है, साथ साथ में इन चीज़ों को रिवाइज भी करना है, क्योंकि इस यूनिट से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और यही डेफिनेशन इनसे पूछी जाती है। बताओ एनाल्जेसिक्स किन को कहते हैं और एग्जाम्पल उसके पूछे जाते हैं। एक तो एस्पाइरिन की स्ट्रक्चर आप याद रखोगे, एक तो पैरासिटामोल की स्ट्रक्चर आप याद रखोगे, ठीक है। इस टाइम हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, एंटीसेप्टिक उन केमिकल सब्सटेंस को हम एंटीसेप्टिक कहते हैं विच आर यूज्ड टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे या इनकी ग्रोथ स्टॉप करेंगे। उन केमिकल सब्सटेंस को हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। और ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं दीज आर नॉट हार्मफुल टू लिविंग टिश्यू। इनको हम सेफली अप्लाई कर सकते हैं वोंड्स पे, कट्स पे, अल्सर्स पे। उन केमिकल सब्सटेंस को हम एंटीसेप्टिक कहते हैं विच आर यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इनकी ग्रोथ स्टॉप करेंगे, और ये हार्मफुल नहीं होते लिविंग टिश्यू के लिए। इनको हम यूज कर सकते हैं सेफली वोंड्स पे, कट्स पे या अल्सर्स पे। ये जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं बेटा, डिसइंफेक्टेंट्स इनका भी काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, लेकिन ये हार्मफुल होते हैं लिविंग टिश्यू के लिए। दीज आर नॉट सेफ फॉर लिविंग टिश्यू। इनको हम यूज करते हैं टॉयलेट को साफ करने के लिए। वो केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू, उनको हम डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। दीज आर नॉट सेफ फॉर लिविंग टिश्यू। एंटीसेप्टिक वो है, वो केमिकल सब्सटेंस एंटीसेप्टिक है
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं लेकिन सेफ होते हैं लिविंग टिश्यू के लिए, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं लिविंग टिश्यू पे। डिसइंफेक्टेंट वो केमिकल, गजब का पॉइंट है, डिसइंफेक्टेंट वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे लेकिन लिविंग टिश्यू के लिए सेफ नहीं होते हैं। इनको हम लिविंग टिश्यू पे अप्लाई नहीं कर सकते। फिर सर कहाँ पे यूज होते हैं? बेटा उनको हम यूज करते हैं टॉयलेट को क्लियर करने के लिए, फ्लोर्स को साफ करने के लिए, उनके लिए यूज होते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये गजब का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट गजब का पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर परसेंटेज कम होगा तब एंटीसेप्टिक का काम करेगा, अगर परसेंटेज हाई होगा तब डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल फिनाल मैंने लिया 0.2%, 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनाल एंटीसेप्टिक यूज होता है, 1% सोल्यूशन ऑफ फिनाल डिसइंफेक्टेंट। यही क्वेश्चन नीट में आया है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको नीट जेईई में मिलेंगे। 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनाल एंटीसेप्टिक है, 1% सोल्यूशन ऑफ फिनाल डिसइंफेक्टेंट है। इसी तरह क्लोरीन एंटीसेप्टिक है, Cl2 को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, लेकिन कंसंट्रेशन होनी चाहिए 0.2 से लेके 0.4 ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। सेकंड एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स हैं बेटा एंटीसेप्टिक की, ये एग्जाम्पल्स हैं बेटा एंटीसेप्टिक की। पहली, क्लोरीन एंटीसेप्टिक यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है, हम इसको वाटर प्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन किस कंसंट्रेशन पे? 0.2 टू 0.4 ppm में। इसी तरह सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेटॉल। डेटॉल भी एंटीसेप्टिक होता है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं लिविंग टिश्यू पे, कैन बी सेफली अप्लाइड, इसको हम सेफली अप्लाई कर सकते हैं लिविंग टिश्यू पे या डिजीज स्किन सरफेस पे। इट इज ए मिक्सचर, आप इसको याद रख लेना, 2 बार 3 बार ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। ये मिक्सचर होता है क्लोरोजाइलिनॉल एंड टेरिपिनियल का, इन दो का मिक्सचर है, इसी को हम बेटा डेटॉल कहते हैं। डेटॉल का मतलब है किसका मिक्सचर है? क्लोरोजाइलिनॉल एंड टेरिपिनियल। इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो क्लोरोजाइलिनॉल है ये एंटीसेप्टिक काम भी कर सकता है, ये डिसइंफेक्टेंट काम भी कर सकता है। खाली क्लोरोजाइलिनॉल को हम डेटॉल नहीं कहते हैं बेटा, डेटॉल मिक्सचर होता है एक क्लोरोजाइलिनॉल का एक टेरिपिनॉल का। इसी तरह जो मेडिकल सोप्स होते हैं, मेडिकेट सोप्स होते हैं, वो भी एंटीसेप्टिक काम करते हैं, क्योंकि इनमें बाइथिनियल होता है, ये होता है, ये भी पूछा गया था आपके एंट्रेंस में। मेडिकल सोप्स में क्या होता है? बाइथिनियल एंटीसेप्टिक है जो जनरली एडेड होता है मेडिकल सोप्स में, वो भी एंटीसेप्टिक का काम करता है। इसको जल्दी से कॉपी करो जी बेटा, मुझे रिपीट, आप बताओ, आप बताओ एंटीसेप्टिक किसको कहते हैं? सर वो केमिकल सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। अरे आप तो बहुत ही चालाक निकले, लेकिन सर उसको हम लिविंग टिश्यू पे अप्लाई नहीं करते हैं। क्या बोला बेटा आपने? गलत बोला, वो तो डिसइंफेक्टेंट है। ओ सॉरी सर, वो केमिकल सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे और हार्मफुल नहीं होंगे लिविंग टिश्यू के, उनको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। बहुत अच्छा सर, आप बता डिसइंफेक्टेंट। सर डिसइंफेक्टेंट वो केमिकल सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे
और लिविंग टिश्यू के लिए वो सेफ नहीं होती। बहुत अच्छा सर मैं भी बताऊंगा, अगर परसेंटेज कम होगी तब एंटीसेप्टिक का काम करेगा, अगर हाई परसेंटेज होगी तब डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। 0.2% सोल्यूशन फिनाल एंटीसेप्टिक होता है, 1% सोल्यूशन डिसइंफेक्टेंट होता है। जी आप बताओ, जो डेटॉल है बेटा किसका बना होता है? किसका? यस, डेटॉल 2 का बना होता है, एक को क्लोरोजाइलिनॉल कहते हैं, एक को हम टेरिपिनियल कहते हैं। अब बता, मेडिकल सोप में क्या चीज ऐड होती है? बाइथिनियल। बहुत अच्छा, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। काफी हो गया, शाबाश जी रियाज सर। अब इसी तरह बेटा जो आयोडीन है ये भी पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट, गजब का पॉइंट है ये, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। जब 2 to 3% आयोडीन सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल वाटर होगा, उसी 2 to 3% आयोडीन सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल वाटर का नाम है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की लो कंसंट्रेशन होगी, वो भी यूज करता है एंटीसेप्टिक। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड बेटा वो भी यूज करता है एंटीसेप्टिक। जब आपको एंटीसेप्टिक होता है फॉर आइस के लिए बोरिक एसिड, ठीक है। आयोडोफारम, इट इज आल्सो यूज्ड एन एंटीसेप्टिक, फॉर वोंड्स के लिए इसको हम यूज करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी बेटा एंटीसेप्टिक है। एक तो एंटीसेप्टिक क्लोरीन बताया, 0.2 से 0.4 ppm होना चाहिए। डेटॉल बताया, फिर बाइथिनियल बताया, आयोडीन और टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन 2 to 3% आयोडीन सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल वाटर को टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं। लो कंसंट्रेशन होगी सल्फर डाइऑक्साइड की, डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन होगा बोरिक एसिड का, वो भी यूज होता है एंटीसेप्टिक। और इसी तरह बेटा आयोडोफारम भी यूज होता है एंटीसेप्टिक, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज होता है एंटीसेप्टिक। ठीक है बेटा, इसको कॉपी करो जी रियाज। अच्छा, ये जो बेटा ये स्ट्रक्चर यहां पे बनी है ये क्लोरोजाइलिनॉल की है, याद नहीं रखना है, लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH होता है। और यहां पे स्ट्रक्चर किसकी है? बाइथिनियल की। स्ट्रक्चर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रख लेना, क्लोरोजाइलिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टेरपिनियल, इन दो का डेटॉल बना होता है। डेटॉल इन्हीं दो का बना। आज से जब आप किसी शॉप पे जाओगे उसको मत कहना डेटॉल दे दो, उसको कहना भाई साहब मुझे क्लोरोजाइलिनॉल और टेरपिनियल दे दो, ठीक है, उसको यही कह देना। हाँ? अच्छा, बाइथिनियल किन में होता है? जो मेडिकेट सोप्स होते हैं उनमें बाइथिनियल ऐड होता है, वो बाइथिनियल भी एंटीसेप्टिक होता है। कॉपी हो गया? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंटीबायोटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। एंटीबायोटिक्स उन केमिकल सब्सटेंस को हम एंटीबायोटिक कहते हैं जो प्रोड्यूस होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, और उनका काम है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल करना या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करना। उन केमिकल कंपाउंड्स को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। केमिकल कंपाउंड्स which are produced by or derived from living cells and which is capable of inhibiting the life process or even destroying the microorganisms, all called
इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। वो केमिकल सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनेंगे, जो लिविंग सेल से ही प्रोड्यूस होंगे और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को या वो किल करेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे, उन केमिकल सब्सटेंस को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। देखो, एंटीसेप्टिक क्या था? उनका भी काम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, है ना? इनका भी काम है माइक्रो किल करना, लेकिन एंटीसेप्टिक ऐसे थे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो लिविंग सेल से डिराइव नहीं होते। एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं बेटा जिनको हम लिविंग सेल से डिराइव करते हैं, जिनको हम लिविंग सेल से ऑब्टेन करते हैं बेटा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गजब का पॉइंट है। रियाज सर कौन सा पॉइंट है? जो पहला एंटीबायोटिक था जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में डिस्कवर किया था, वो था पेनिसिलिन। वो था बेटा पेनिसिलिन। 1929 में एक मोल्ड पेनिसिलियम नोटेशन से डिस्कवर किया था, वो था पेनिसिलिन। वो पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ये है बेटा पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर। ये कुछ नहीं है, एक तो देखो 1, ऐसे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस यहाँ पे सल्फर है, कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरह आप इस स्ट्रक्चर को रिमेंबर करोगे। स्ट्रक्चर जो पेनिसिलिन की है वो बेटा इसी तरह की स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है। चलो मैं इससे आसान वाली आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा जो आपको याद रखना होगा। देखो, एक तो 5 मेंबर्ड रिंग होता है, इसके साथ 4 मेंबर्ड रिंग होता है, ठीक है। इस 5 मेंबर्ड रिंग में यहां पे सल्फर है, यहां पे इस कार्बन पे, इस जगह पे सल्फर है, यहां पे CH3 होता है, यहां पे COH होता है और यहां पे नाइट्रोजन है, ठीक है। अब यहां पे C डबल बॉन्ड O है, ये RC डबल बॉन्ड ONH यहां पे। ये स्ट्रक्चर इसकी सिंपल से, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं। एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाना, बना बेटा, यहां पे 5 मेंबर्ड रिंग बनाओ, ठीक है, बना दिया। इसके साथ ही 4 मेंबर्ड रिंग, यहां पे सल्फर, यहां पे CH3, यहां पे COH, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे RC डबल बॉन्ड ONH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। सिंपल स्ट्रक्चर है बेटा। ऐसी स्ट्रक्चर अगर आप याद नहीं रखोगे, कम से कम ये वाली स्ट्रक्चर तो याद रखो। याद हो गई ना? फिर से, कितने मेंबर्ड रिंग था? गुड, 5 मेंबर्ड रिंग था। यहाँ पे सल्फर था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे COH है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे बेटा C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड ONH है। इसी को हम स्ट्रक्चर कहते हैं, जनरल स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन। यही इसने यहाँ पे ओपन किए और आपको ये खतरनाक तरह की लग रही, आप इसको याद रखो, ठीक है। इतना क्लियर है स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। अब देखो बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, एक मिनट। देखो बेटा, अब यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स आपको बताऊंगा, आप उन पॉइंट्स को नोट कर लेना, ठीक है ना। चलो, लेक्चर लंबा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आपको मैं पेनिसिलिन को और डिटेल में बताऊंगा। आप तब तक इन चीज़ों को कॉपी कर लेना और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।